Hello bachon, let's see this question. The question says division of mammalian lungs into a very large number of tiny alveoli around alveolar ducts opening into bronchioles is. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो मैमेलियन लंग्स हैं उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है इनटू मेनी टाइनी एल्वियोलाई जो कि एल्वियोलर डक्ट से होते हुए ब्रोंकियोल्स में ओपन होते हैं। तो इसका इन्फरेंस क्या है एंड हमें पॉसिबल 4 इन्फरेंसेस दिए हैं जिसमें से जो करेक्ट है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी डिवीजन ऑफ लंग्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से लंग्स को डिवाइड किया गया है इनटू वेरियस सेक्शंस। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो लंग्स जो है इट इज वन ऑफ द मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड यहीं पर जो गैसियस एक्सचेंज है बिटवीन O2 एंड CO2 वो होता है। सो दिस इज द मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब यदि हम पाथवे डिस्कस करें कि ये जो रेस्पिरेशन है इसका पाथवे क्या है हमारी बॉडी में, क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले नोज एंड फेरिंग से होते हुए जो एयर है इट विल रीच द ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओपन होगा इनटू ब्रोंकाई। तो ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रोंकाई, एक होता है द लेफ्ट वन एंड एक होता है राइट वन जो कि लेफ्ट एंड राइट लंग्स में जाते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं जिससे हमें मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। एंड इस टर्शरी ब्रोंकाई के एंड में हमको मिलता है ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल्स के एंड में होता है एल्वियोलाई जो कि एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये डायग्राम है ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस डायग्राम के अंदर जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है दिस इज द ट्रैकिया एंड इसके बाद ये डिवाइड हो जा रहा है इनटू 2 पार्ट्स। तो ये जो मेन ब्रांच है दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई। यहाँ पर ध्यान दें कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को हम इस तरीके से दिखाएंगे इन द डायग्राम फॉर इजी प्रेजेंटेशन। सो ये जो है ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। इसके बाद ये आगे जाकर डिवाइड हो रहा है इनटू मोर ब्रांचेस जिन्हें कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड फ्रॉम देयर हमें फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं जिन्हें कहा जाता है टर्शरी ब्रोंकाई। एंड ये ब्रोंकाई इन द एंड जाकर ओपन हो रहे हैं into these smaller regions that are the bronchioles। तो यहाँ पर अलग से हमें जो इनबॉक्स दिया हुआ है दिस वन, इसमें एक ब्रोंकियोल को बड़ा कर कर दिखाया गया है। तो इसमें ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द एल्वियोलर डक्ट जो कि ओपन हो रहा है इनटू दिस बल्बस स्ट्रक्चर दैट आर एल्वियोलाई। तो ये है कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आखिर इतना डिवाइड करने का यूज क्या हुआ? असल में ये जो एल्वियोलाई होते हैं दे आर वेरी वेल वेंटिलेटेड ताकि जो गैसियस एक्सचेंज है वो इसमें से आराम से हो सके इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। बट इवन दो इतना अच्छा वेंटिलेशन है तो भी थोड़ा रेसिडुअल एयर बची रह जाती है इन द एल्वियोलाई जो कि इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इट इज नॉट एक्सचेंज। तो ये जो रेसिडुअल एयर है ये फॉर्म करती है द डेड स्पेस जो कि डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन कैन बी वेरी लिटिल और एब्सोल्युटली अनअवेलेबल, नथिंग एट ऑल। तो जो लंग्स हैं उन्हें इतने छोटे छोटे एल्वियोलाई में इसलिए सेपरेट कर दिया जाता है ताकि एफिशिएंटली वेंटिलेशन किया जा सके एंड जो रेसिडुअल एयर का वॉल्यूम है वो लिटिल टू नन एट ऑल बना रहे। अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को हम यदि स्टडी करें, फर्स्ट कह रहा है एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन ऑफ एल्वियोलाई
through which very little residual air in the lungs, तो ये incorrect है because ये एक बहुत efficient system है. B कह रहा है an inefficient system of ventilation of alveoli resulting in very high percentage of residual air in the lung, तो ये पूरा ही incorrect है because efficient system है and साथ ही जो residual air का percentage है वो बहुत कम होता है. C कह रहा है a very efficient system of ventilation of alveoli with no residual air in the lungs, तो ये incorrect है because no यहाँ पर लिखा हुआ है. जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही residual air नहीं हो, कई बार lesser amount में भी residual air present रहती है, जो कि most of the cases में हमें देखने को मिलता है. D कह रहा है an efficient system of ventilation of alveoli with little residual air in the lungs, तो ये ज्यादा correct option है from all of these. तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा it will be option D, that is an efficient system of ventilation of alveoli with little residual air in the lungs. Hope you understood it well. Best of luck.